नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम कोई नई चीज़, नई कला पहली बार सीखते हैं। इसके सीखने के टोटल 4 चरण हैं। देयर आर 4 स्टेजेस फॉर लर्निंग। नंबर 1, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अचेतन अक्षमता। यानी इस स्टेज में हमें यह भी नहीं पता होता है कि मुझे क्या नहीं पता है। जैसे यदि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है तो मुझे पता ही नहीं कि ड्राइविंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या बारीकियां हैं ड्राइविंग की। तो मैं कभी ड्राइविंग सीट पर बैठने का जोखिम ही नहीं उठाऊंगा, उससे बहुत दूर रहूंगा। नंबर 2 होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जिसको बोलते हैं सचेतन अक्षमता। यानी आपको ये तो पता लग गया कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, लेकिन अभी भी आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हो कि ड्राइविंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे आप एक कोच की मदद से, ट्रेनर की मदद से या एक मेंटर की मदद से उन चीज़ों को सीख सकते हो। जैसे आप पहली बार ड्राइविंग सीखते हो किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके, तो एक सीट पे आपका ट्रेनर बैठता है, एक सीट पे आप बैठते हैं। तो वो आपको बताता जाता है कि कब आपको क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब टर्न करना है, कब गाड़ी स्टॉप करनी है, कब स्लो करनी है, कब फास्ट करनी है। यानी आपके साइड में वो बैठा रहता है, तब तक आप थोड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं और उसके निर्देश के अनुसार आप चलते रहते हैं। आपको खुद पता नहीं है और धीरे धीरे आपको इन चीज़ों का पता लगने लगता है कि इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं। इसके बाद हम एंटर करते हैं नंबर 3 फेज पे, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी सचेतन क्षमता। आप यहाँ पे अब ड्राइविंग सीख चुके हो। अब तक तो आपने ट्रेनर के माध्यम से सीखा था, लेकिन अब आप हिम्मत करने लगे खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ के। अब आपको पता लग गया कि कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है। लेकिन आप बिल्कुल कॉशियस होके काम कर रहे हो। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, बीच में यदि किसी ने टोक दिया तो आप बिल्कुल घबरा जाओगे, या अचानक सामने से कोई आ गया तो, क्योंकि अभी आप इतने परफेक्ट नहीं हुए हो। हर चीज़ को आप कॉन्शियस, कब ब्रेक दबाना है, कब क्लच दबाना है, ये ध्यान में रखना पड़ता है। जब आप धीरे 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 ये चीज़ सीख जाते हैं तो आप नंबर 4 स्टेज में एंटर करते हो, जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी अचेतन क्षमता। अब आप 3rd स्टेज में जैसे बार बार चला रहे थे, प्रैक्टिस करते करते आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन जाता है। और जब किसी भी चीज़ का अनकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन जाता है तो वो आपकी आदत हो जाती है। अब आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो बात फीड हो चुकी है। तो नंबर 3rd स्टेज से नंबर 4th स्टेज में आने के लिए हमें कई बार संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से तो हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन जब तक आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न नहीं जाएगा, वो आपकी आदत नहीं बनेगी। कई बार हम सोचते रहते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ दूँ कॉन्शियस माइंड से, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न नहीं बना है तो आप सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं। तो बहुत सारे लोग जिंदगी की 3rd स्टेज में फंसे रहते हैं, 4th स्टेज में बहुत लेटर स्टेज में पहुंचते हैं। क्योंकि सीखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं आज परफेक्ट हो चुका हूं। तो इनको सीखने के लिए इन्हीं 4 चरणों से गुजरना होगा। याद करिए, जब पहली बार आपने ब्रश करना सीखा तो ये 4 चरण थे। पहली बार आपने खाना खाना सीखा, या स्कूल जाना सीखा, या डांस करना, या पहली बार जब सर्विस ज्वाइन किए तो पहले दिन ड्यूटी गए और आज धीरे धीरे आप परफेक्ट हुए। तो जिंदगी के हर क्षेत्र में ये चीज़ लागू होती है और ये बहुत ही हेल्पफुल चरण है। तो आप आपके ज़िंदगी के वो थ्रस्ट एरिया फाइंड आउट करिए कि आपको अभी तक क्या नहीं आता है। जब वो पता लग जाएगा तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को सीखने की लालसा पैदा करोगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें हमें सीखने को प्रेरित करती हैं। मुझे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता, ये चीज़ मुझे प्रेरित नहीं करती, क्योंकि ये मेरा कोई ऐसा एम भी नहीं है। हो सकता भविष्य में होगा तो उस टाइम देखेंगे, लेकिन आज की डेट में लेकिन आज की डेट में मेरे घर में कार खड़ी है और मुझे कार नहीं चलाना आता, तो ये कहीं ना कहीं गैप पैदा करती है।
कि यार मेरे पास सब कुछ है, मैं कार, तो ये आपको धीरे धीरे उस चीज़ के लिए प्रेरित करेगी। आप किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाओगे, सीखोगे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, आते आते एक दिन आप उस कार ड्राइविंग में परफेक्ट बन जाओगे। तो ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, सीखते रहिए, ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।